हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटीना इफेक्ट के बारे में। अब इसको हम हटा कैसे सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत नुकसान कर रहा है हमारे लिए। तो इसको हमको किसी ना किसी तरीके से रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेटल जंपर ऐड कर देते हैं। अब इसमें एक्चुअली क्या होता है, तो यहाँ पर हम डिवाइस बना लेते हैं। ये हो गया सोर्स, ये हो गया ड्रेन, और ये हो गया हमारा पॉली कॉन्टेक्ट। और फिर यहाँ से हम दिखाते हैं कि मेटल 1 है। अब एक्चुअली होता क्या है कि जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होता है तो उस समय लेयर बाय लेयर हमारा फॉर्म होता है डिवाइस। पहले सबस्ट्रेट रहेगा, सबस्ट्रेट में हम फॉर्म करेंगे एनवेल। उसके बाद क्या होगा, हमारा ऑक्साइड लेयर ग्रो करेंगे, ये वाला यहाँ पर जो लेयर है। उसके बाद क्या करते हैं, पॉलीसिलिकॉन गेट, और गेट के बाद क्या होता है हमारा सोर्स और ड्रेन। उसके बाद क्या होता है, अब हमारा कॉन्टेक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके बाद क्या होता है, मेटल 1, मेटल 2, ऐसे करते चले जाते हैं। और हर एक लेयर के बाद सीएमपी करते हैं, केमिकल मैकेनिकल पॉलिसी। उसमें क्या होता है कि अगर कोई चार्जेस स्टोर हैं किसी पर्टिकुलर लेयर में, तो उससे दो चीजें होती है। एक तो प्लेन सरफेस हमको मिलता है, एकदम प्लेन सरफेस मिलेगा। और दूसरा क्या होता है, अगर कोई चार्जेस होता है तो वो डिस्चार्ज कर देता है। तो क्या होता है कि आपका मान लीजिए ये आपका गेट रहा होगा, गेट था, और ये कॉन्टेक्ट था, और ये मेटल 1 था। अब मान लीजिए कि मेटल 1 की वजह से आपका एंटीना आ रहा है, एंटीना रेशियो क्रॉस कर रहा है, तो एंटीना आ रहा है। अब ये बहुत ज़्यादा लंबा था, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर कट कर देंगे बीच में। और अब इसकी जगह पर अब यहाँ पर दूसरा एक वाया लगाएंगे, मेटल 1 to 2, और ये वाया आपको कुछ इस फॉर्म में दिखेगा। और यहाँ पर ये मेटल 2 कनेक्शन दे दिया, और यहाँ पर अगेन वो वाया आपको मिलेगा जो मेटल 2 से 1 में दोबारा से जा रहा होगा। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये हो गया हमारा मेटल 2। अब क्या होगा, जब मेटल 1 पहले मैन्युफैक्चर होगा, मेटल 1 जब ये लंबा वाला मैन्युफैक्चर होगा, और उसके बाद जब इसका हम सीएमपी करेंगे, उस दौरान क्या होगा कि इसमें जो भी चार्जेस रहे होंगे, जो एचिंग के दौरान आए रहे होंगे, ये मेटल 1 एच करते वक्त जो भी चार्जेस यहाँ पर कलेक्ट हुए रहे होंगे, अब वो सीएमपी प्रोसेस के दौरान अब डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। तो इस मेटल 1 पूरे एरिया पे अब कोई भी चार्ज नहीं रह जाएगा। उस केस में अब यहाँ पर दोबारा अब वाया अगर हम मैन्युफैक्चर करते हैं दोनों जगह पर, दोनों तरफ, और उसके बाद जब मेटल 2 हम मैन्युफैक्चर करेंगे, तो वो इतने ही रीजन में रहेगा केवल। और ये एरिया बहुत छोटा होता है। मेटल जंपिंग मतलब छोटा सा प्लेस पर हम मेटल जंप कर देते हैं, मेटल 1 से 2 या 2 से 3, या जहां भी मेटल, जिस भी मेटल पर आ रहा होगा उससे हायर लेवल का एक मेटल रखेंगे। और उसके बाद हम सीएमपी प्रोसेस के दौरान उस पर्टिकुलर जिस लेवल का में एंटीना आ रहा होगा, उस लेवल का पूरा चार्ज डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और तो यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जो मेटल जंपर किया जाता है, ये गेट के नियर ही करना चाहिए, क्योंकि अगर गेट से बहुत ज़्यादा दूर करेंगे तो हो सकता है कि इस वाले रीजन अगर ये लंबा हो गया तो एचिंग के दौरान इसमें बहुत ज़्यादा चार्जेस स्टोर हो जाए, और ये जंपर के होते हुए भी इसे यहाँ इतना सफिशियंट चार्जेस हो जाए इस रीजन में कि ये गेट को डैमेज कर दे। इसलिए ये गेट के नियर ही मेटल जंपर का यूज किया जाता है। इवन दो डायोड भी इंसर्ट जो किया जाता है वो गेट के नियर ही किया जाता है। तो ये आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा कि जो मेटल जंपर इंसर्शन होता है, या इसको मेटल होपिंग भी कहते हैं, ये हमारा गेट के नियर किया जाता है। और ये कैसे हमारा एंटीना इफेक्ट को मिटिगेट करता है या अवॉइड करता है, ये आपको पता चल गया होगा। तो दूसरा देखते हैं, ये है डायोड प्रोटेक्शन। अब हम देखते हैं डायोड कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो एक्चुअली पे यहाँ पर आपका कॉन्टेक्ट होगा, पॉली कॉन्टेक्ट, और ये कनेक्टेड होगा मेटल 1 से। फिर अब यही हमारा बहुत ज़्यादा अगर लंबा हो जाता है तो मेटल एरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और तभी हमारा एंटीना आता है। तो इस केस में क्या करते हैं कि यहाँ पर जो चार्जेस आ रहे हैं, यहाँ गेट पर एक्युमुलेट हो रहे हैं, उन चार्जेस को हमें डाइवर्ट करना है कहीं पे, कि यहाँ पर इतना पोटेंशियल हो ही ना पाए पॉली पर कि ये हमारा ऑक्साइड को डैमेज कर सके। उसके लिए क्या करते हैं कि जो हमारा जहाँ पर गेट है उसके नियर में ही कहीं पर हम रिवर्स बायस का एक डायोड लगा देते हैं। तो कुछ इस तरीके का डायोड लगा देंगे। अब क्या होगा इस केस में कि जब हमारा एक पर्टिकुलर पोटेंशियल तक ये डायोड हमारा टर्न ऑन नहीं होने वाला है, ये ऑफ रहेगा। लेकिन जब एक पर्टिकुलर पोटेंशियल से ज़्यादा चार्जेस आपकी मेटल 1 पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो ये डायोड हमारा टर्न ऑन हो जाएगा, और जो भी इस पे चार्जेस रहेंगे वो हमारे डिस्चार्ज हो जाएंगे, और वो चले जाएंगे बीएसएस के पास या फिर हमारे सबस्ट्रेट में चले जाएंगे। तो हमारा डिवाइस अब यहाँ पर गेट पर चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं होगा। तो ये हमारा सेकेंड मेथड है डायोड
प्रोटेक्शन मेथड जो हमारा एंटीना इफेक्ट को अवॉइड करता है। अब ये कैसे अवॉइड करता है? मान लीजिए अगर ये फॉरवर्ड बायस में हम कनेक्ट कर देते हैं अपना डायोड, तो उस केस में क्या होगा कि जैसे ही मेटल 1 पर कोई भी इनपुट आया, कोई भी पोटेंशियल आया, तुरंत उसको क्या करेगा, ये क्योंकि फॉरवर्ड बायस के लिए पोटेंशियल की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली वो टर्न ऑन हो जाता है तुरंत। जैसे ही थोड़ा सा भी पोटेंशियल मिला वो टर्न ऑन हो जाएगा और वो सारा का सारा आपका चार्ज जो होगा, आपका पोटेंशियल जो होगा वो ग्राउंड कर देगा, वो तुरंत सबस्ट्रेट में चला जाया करेगा। तो हमारा यहाँ पर इनपुट कोई मिलेगा ही नहीं हमारे गेट पर। गेट पर अगर कोई इनपुट ही नहीं मिला तो हमारा ये डिवाइस परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसको रिवर्स बायस में रखते हैं कि एक पर्टिकुलर पोटेंशियल तक ये ऑन ना हो, और जब एक पर्टिकुलर पोटेंशियल से ज़्यादा होने लगे तो ये तुरंत हमारा डायोड ऑन हो जाए और सारा का सारा चार्ज हमारा सबस्ट्रेट में चला जाए या ग्राउंड हो जाए। तो अब देखते हैं कि ये हम बनाते कैसे हैं। तो क्या होता है, हमारा जो सबस्ट्रेट होता है वो पी टाइप का होता है और वो कनेक्टेड होता है बीएसएस से, क्योंकि हमारा सबस्ट्रेट जो होता है हमेशा ग्राउंड से कनेक्टेड होता है अगर वो पी टाइप का सबस्ट्रेट है। तो सबस्ट्रेट यहाँ पी टाइप का है, वो कनेक्ट किया गया है ग्राउंड से। तो अगर पी टाइप का मटेरियल हमारा ग्राउंड से कनेक्ट किया जा रहा है तो ये एक प्रकार से रिवर्स बायस बन रहा है। जो एन टाइप का मटेरियल होगा वो किसी पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तो वो हमारा रिवर्स बायस में रहेगा। तो इसी हिसाब से यहाँ पर ये पी सबस्ट्रेट जो हमारा होता है ये पी टाइप का होता है और इसी में हम कहीं डोपिंग कर लेते हैं एन टाइप के मटेरियल का। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एन टाइप का हमने डोपिंग कर लिया, तो अब यहाँ पर ये एन टाइप का हो गया और ये पी टाइप का हो गया, तो ये एन पी डायोड बन गया, पी एन डायोड बन गया। और यहीं पर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं अपने मेटल से। तो ये मेटल से कनेक्ट कर दिया गया, मतलब यहाँ पर कॉन्टेक्ट आपको रखना पड़ेगा। तो अब ये कनेक्ट हो गया और ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये पी टाइप का मटेरियल है, ये एन टाइप का मटेरियल फॉर्म किया गया और यहाँ पर अब ये कनेक्टेड है आपके मेटल से। तो ये रिवर्स बायस का डायोड फॉर्म हो जाता है और यहाँ पर जो भी चार्जेस इस पर एक्स्ट्रा मिलते हैं या बहुत ज़्यादा चार्जेस अगर एक पर्टिकुलर पोटेंशियल क्रॉस कर रहा है ये मेटल 1 इचिंग के दौरान, तो ये उसको सारे चार्जेस को ग्राउंड कर देगा, मतलब सबस्ट्रेट में भेज देगा। तो ये हो गया डायोड प्रोटेक्शन। मेटल जंपर मैंने पहले ही बता दिया है। और तीसरा होता है डमी ट्रांजिस्टर इंसर्शन। इसमें क्या होता है कि हमारा ये मान लीजिए कि आपका सबस्ट्रेट है, अब इसमें एक कोई डिवाइस रहा होगा, तो यहाँ पर कोई डिवाइस रहा होगा। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि इसका गेट एरिया पर्टिकुलर कुछ रहा होगा, ये A1 रहा होगा और यहाँ पर कॉन्टेक्ट लगाते हैं और मेटल 1 दौड़ा देते हैं। तो ये मेटल 1 है। अब ये इसका एरिया मान लीजिए कि A2 हो गया। अब क्या होता है, जो हमारा गेट एरिया और मेटल का एरिया होता है वही हमारा एंटीना रेशियो। एंटीना रेशियो को देख लेते हैं। तो एंटीना रेशियो क्या हो जाएगा, A2/A1। अब हम किसी तरीके से अगर A2 डिक्रीज कर पाए, मतलब इस मेटल का लेंथ कम कर पाए, ये पॉसिबल है नहीं फिलहाल के केस में। तो हम अगर डायोड नहीं यूज कर पा रहे हैं या मेटल जंपर यूज नहीं कर पा रहे हैं कि डमी ट्रांजिस्टर इंसर्ट करके इस प्रॉब्लम को अवॉइड करें, तो उस केस में क्या होगा, अब या तो A2 हम किसी तरीके से घटा लें। A2 हम घटा नहीं सकते क्योंकि हमने पहले ही मेटल कनेक्ट कर रखा है, ये कहीं दूर से आ रहा होगा, नहीं तो हम घटा के तो अवॉइड ही कर लेते। तो अगर हम मेटल का एरिया नहीं डिक्रीज कर सकते तो हम दूसरा क्या कर सकते हैं कि किसी तरीके से गेट का जो एरिया है वो बढ़ा दें। अगर वो बढ़ा देंगे तो एंटीना रेशियो वो घट जाएगा। टोटल एंटीना रेशियो अगर इंक्रीज होगा नीचे वाला वैल्यू एरिया, तो ये टोटल ओवरऑल वैल्यू ये डिक्रीज होगा। अगर ये वैल्यू डिक्रीज हो रहा है उस केस में क्या हो जाएगा, अगर 100 के ऊपर पहले जा रहा होगा तो अब क्योंकि ये एरिया बढ़ गया, अब ये किसी तरीके से 100 के नीचे आ जाएगा। अगर एक ट्रांजिस्टर, एक डमी ट्रांजिस्टर ऐड करने से हमारा जो गेट का एरिया है वो इतना मिल रहा है कि ये एरिया और ये एरिया मिल करके जो एंटीना रेशियो रहा होगा, हर एक मेटल के लिए एक एंटीना रेशियो फिक्स होता है कि जैसे मेटल 1 के लिए एंटीना रेशियो 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मेटल 2 के लिए हमारा 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसे टाइप का कुछ वैल्यू होगा। तो अगर मेटल 1 का मान लीजिए कि पहले जा रहा होगा 150 एंटीना रेशियो, अब तो आपने एक और ट्रांजिस्टर ऐड किया एग्जैक्टली सेम गेट एरिया का, तो अब क्या होगा कि अब ये जो 150 पहले आ रहा होगा केवल एक गेट एरिया से, अब यहाँ पर 2 गेट बन जाएंगे क्योंकि एक मैंने डमी भी प्लेस कर दिया है और एक डमी प्लेस कर दिया है। तो अब गेट एरिया दुगना हो गया, सेम अगर एरिया का कर रहे हैं। तो अगर ये दुगना हो गया उस केस में अब क्या हो जाएगा, ये 2A1 हो जाएगा और A2 तो अभी भी उतना ही रहेगा। अब इस केस में क्या हो जाएगा कि ये अगर पहले 150 आ रहा होगा तो अब ये कहीं 75 के आसपास आ रहा होगा। तो ये एंटीना जो रेशियो था अब उससे ये वैल्यू हमारी कम हो गई। और अगर हमारी ये वैल्यू उससे कम हो जा रही है एक पर्टिकुलर एंटीना रेशियो जो होता है उससे, तो हमारा एंटीना प्रोटेक्ट हो जाता है
अब एंटीना का इफेक्ट हमारे डिवाइस पर नहीं पड़ेगा। तो ये तीसरा हमारा डमी ट्रांजिस्टर इंसर्शन मेथड हो गया, जिसमें हम बेसिकली गेट का एरिया बढ़ा रहे होते हैं, और अगर हम गेट का एरिया बढ़ा रहे होते हैं तो उस केस में हमारा ओवरऑल एंटीना रेशियो घट जाता है और हमारा एंटीना इफेक्ट अवॉइड किया जा सकता है। एंटीना इफेक्ट हमारे डिवाइस को परेशान नहीं करने वाला है। तो ये हो गया मिटिगेशन टेक्निक। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके डाउट के साथ आप कमेंट कर सकते हैं, वहां भी मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। जुड़े रहिए ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ।